नमस्ते। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये वादा किया था कि फिर मैं कुछ स्पष्टीकरण लेकर के आपके सामने आऊँगा। आयकर पर जो संशोधन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 1 फरवरी को पेश किया था। मैंने जो वीडियो पिछली बार डाला था उसमें से 2 सम्मानित डॉक्टर ने कुछ सवाल खड़े किए थे। तो सबसे पहले मैं उनके शंका का समाधान करना चाहता हूँ यहाँ। पहला था, एक डॉक्टर संजीव चौधरी हैं, उन्होंने ये सवाल किया था कि 7 लाख तक कैसे टैक्स की छूट होगी। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि 87A के तहत जो है भारत सरकार ने ये 25,000 तक की छूट जो है वो दी है। मतलब 7 लाख से नीचे जो टैक्स होगा वो 87A के तहत उस पर छूट मिल जाएगा, जिस कारण से उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि 7 लाख से नीचे जो भी टैक्स आएगा वो 100% जो है वो टैक्स का रिबेट उनको धारा 87A के तहत मिल जाएगा। तो उनको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 7 लाख से ऊपर की आमदनी होगी, चाहे वो 7 लाख 10 रुपया भी क्यों ना हो, तो उन्हें वो पूरे इनकम पर वो टैक्स देना पड़ेगा। तो वो उन्हें फिर वो 25,000 का छूट नहीं मिलेगा, उन्हें जो टैक्स लगेगा वो 25,000 प्लस लगेगा। तो ये था कि 7 लाख तक कैसे टैक्स नहीं लगेगा उसके बारे में जानकारी। उम्मीद है डॉक्टर संजीव चौधरी मेरी बातों से सहमत होंगे और उन्हें एक जवाब भी उनके सवाल का मिल गया होगा। दूसरा सवाल था, वो भी जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय कुमार ने ये सवाल खड़ा किया था कि प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो बिजनेसमैन के लिए और प्रोफेशनल के लिए अलग अलग है। उनका सवाल था प्रिजम्पटिव इनकम प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल इनकम का प्रिजम्पटिव इनकम में जो कैलकुलेशन होता है वो 44ADA के तहत होता है। बिजनेसमैन के लिए वो 44AD होता है। तो 44ADA के तहत सरकार ने इस बार जो सीमाएं थी 50 लाख की, उसे बढ़ा करके 75 लाख किया था। यानी कि अगर आपका पिछले 44ADA के तहत जो है जिनका 50 लाख या 50 लाख से नीचे सकल आय है, ग्रॉस रिसीट है, वो अगर अपने ग्रॉस रिसीट का 50% या उससे ज़्यादा का नेट इनकम दिखाते हैं तो उन्हें 44AA के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 50% से कम दिखाते हैं या आपकी सकल आय जो है ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख से ऊपर होता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता होगी और अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा किसी भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इस बार जो बजट में जो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए बजट है उसमें वित्त मंत्री ने एक बढ़ोतरी की है, वो 50 लाख की सीमा को बढ़ा करके 75 लाख किया गया है। मतलब कि अगर आपका सकल आय ग्रॉस रिसीट अगर 75 लाख है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आमदनी को 50% से ज़्यादा या 50% दिखाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे कम दिखाएंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और अपने अकाउंट का ऑडिट भी कराना पड़ेगा। लेकिन ये 25 लाख की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें एक क्लॉज है, एक राइडर है। वो राइडर है कि अगर आपका जो रिसीट है उसमें 5% से ज़्यादा नगद की राशि नहीं प्राप्त हुई हो, मतलब आपने जो भी फीस प्राप्त किया है, जिस रूप में भी प्राप्त किया हो, उसका कुल अनुपात जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं हो। तो ये एक इसमें राइडर था। 5% का मतलब हो गया 75 लाख में आपको अगर 3,75,000 या उससे कम नगद राशि आपने प्राप्त की है प्रोफेशनल फ़ी के रूप में, तो आप इस बढ़े हुए आय का फ़ायदा आप ले सकते हैं, बढ़ोतरी का आप फ़ायदा ले सकते हैं। यानी आप 75 लाख तक जो है, जो आपका रिसीट है उस पर
आप 50% या अधिक का नेट इनकम दिखाते हैं तो आप उसे अपने इनकम में दिखा सकते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये 5% का आपका से ज़्यादा है अगर नगद कैश रिसीट, तो फिर आपको 50 लाख वाला जो बेनिफिट मिलेगा, और नहीं तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। उम्मीद है डॉक्टर साहब जो है को ये स्पष्टीकरण समझ में आएगा और वो संतुष्ट होंगे। मेरा आज का जो मुख्य बिंदु था वो था कैपिटल गेंस में 54 और 54F के तहत जो छूट है उसके बारे में। तो कैपिटल गेंस में 54 और 54F दो धाराएं हैं। 54 के तहत है कि अगर आप अपना कोई रेसिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप अगर पुनः निवेश करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो आपको 54 के तहत जो है उसकी छूट मिलेगी और आपको उस पर कोई कैपिटल गेंस नहीं लगेगा, बशर्ते कि आप उसके अंतर्गत जो रूल्स हैं उसको आप फॉलो करें। 54F है कि आप किसी भी तरह का कैपिटल गेंस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रेसिडेंशियल ही हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हो। रेसिडेंशियल अगर नहीं है तब भी आप जो है शेयर की हो, आपने गोल्ड बेचा हो या किसी भी प्रकार का कैपिटल गेंस आपने अर्जित किया है तो उसे भी आप जो है उसका छूट का प्रावधान जो है आप ले सकते हैं 54F के तहत। पूर्व में मतलब वित्तीय वर्ष 23-24 के पहले इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, मतलब आप किसी भी रकम को जो है वो कैपिटल गेंस के तहत कैलकुलेट कर सकते थे, चाहे वो 10 लाख का हो, 5 लाख का हो, 50 लाख का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, उसके अंतर्गत कोई निर्धारित सीमा नहीं थी। नए बजट में ये प्रावधान किया गया है कि आपको मैक्सिमम जो है वो छूट मिलेगा 10 करोड़ तक के निवेश पर ही, मतलब 10 करोड़ से ऊपर का अगर निवेश है आपको तो उस पर आपको कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है होगा और उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और सिग्नेचर हो जाएगा, तभी ये कानून का रूप ले पाएगा। हो सकता है कि संसद में बहस के दौरान इसमें कोई परिवर्तन आए। तो अभी ये सिर्फ बजट का प्रावधान है जिस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। जब ये बजट जो है वो कानून का रूप ले लेगा तब फिर हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या इसमें कोई चेंजेज आया कि नहीं। तो उम्मीद है आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप बेहिचक हमसे सवाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया है तो उम्मीद है कि आप इसे अपने जान पहचान के लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।